अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखेंगे अरबी का छोटा छोटा शब्द। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हिंदी में आज को अरबी में कहा जाता है अलियोम। आज का मतलब होता है अलियोम। आने वाला कल को अरबी में कहा जाता है बुकरा। बीता हुआ कल को अरबी में कहा जाता है अम्स। बीता हुआ कल को अरबी में कहा जाता है अम्स। परसों को अरबी में कहा जाता है बाद बुकरा। परसों यानी बाद बुकरा। रात को अरबी में कहा जाता है बिल्लैल। रात को अरबी में कहा जाता है बिल्लैल। दिन को अरबी में कहा जाता है नहार। दिन का मतलब होता है नहार। महीना को अरबी में कहा जाता है सहर। महीना का मतलब होता है सहर। 2 महीना अगर आपको कहना है या कोई कहेगा 2 महीना, अरबी में कहेगा सहरेन। 2 महीना को अरबी में सहरेन कहा जाता है। साल का मतलब होता है सना। जैसे कि 2 साल अरबी में कहेंगे सनातेन। 2 साल को अरबी में कहा जाता है सनातेन। हफ्ता यानी सुबूर। हफ्ता को अरबी में कहा जाता है सुबूर। 2 हफ्ता अरबी में कहेंगे इतनेन सुबूर। 2 हफ्ता को अरबी में कहा जाता है इतनेन सुबूर। आगे को अरबी में कहा जाता है गिद्दाम। आगे को अरबी में कहा जाता है गिद्दाम। पीछे को अरबी में कहा जाता है वरा। पीछे को अरबी में कहा जाता है वरा। ऊपर को अरबी में कहा जाता है फोक। ऊपर को अरबी में कहा जाता है फोक। नीचे को अरबी में कहा जाता है तहत। नीचे को अरबी में कहा जाता है तहत। बगल को अरबी में कहा जाता है जंब। बगल का मतलब होता है जंब। जैसे कि अगर आपको कोई बोलेगा बगल में, अरबी में कहेगा फी जंब। बगल में फी जंब। बगल में है फी जंब। दाएं को अरबी में कहा जाता है यमीन। दाएं का मतलब होता है यमीन। बाएं को अरबी में कहा जाता है एसार। बाएं को अरबी में कहा जाता है एसार। अंदर को अरबी में जुआ कहा जाता है और दाखिल भी कहा जाता है। जुआ कहा जाता है और दाखिल भी कहा जाता है। बाहर को अरबी में बर्रा कहा जाता है। बाहर यानी बर्रा। तनख्वाह सैलरी को अरबी में कहा जाता है रातीब। तनख्वाह सैलरी को अरबी में कहा जाता है रातीब। छुट्टे पैसे अरबी में कहा जाता है सरफ्लूस। दोनों तरीके से बोल सकते हो। छुट्टे पैसे को सरफ्लूस बोल सकते हो, सरफ्लूस बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपको कहना है छुट्टे पैसे नहीं हैं, आप अरबी में कहेंगे मा सरफ्लूस। छुट्टे पैसे नहीं है, मा सरफ्लूस। छुट्टे पैसे दो, अगर आपसे कोई मांगेगा, बोलेगा छुट्टे पैसे दो, अरबी में बोलेगा आतनी सरफ्लूस। छुट्टे पैसे यानी सरफ्लूस और दो यानी आतनी। दो यानी कि मांग रहा है तो बोलेगा आतनी। छुट्टे पैसे दो, आतनी सरफ्लूस। बैंक को अरबी में कहा जाता है बंक। बैंक को अरबी में कहा जाता है बंक। एटीएम मशीन को अरबी में कहा जाता है मकीना सर्राफा।
मकीना सर्राफा। एटीएम मशीन को अरबी में मकीना सर्राफा कहा जाता है। एटीएम को सर्राफा कहा जाता है। जो कार्ड होता है उसको बोलते हैं बताका, कार्ड को बताका कहते हैं। और जो एटीएम मशीन रहेगा उसको मकीना सर्राफा। मशीन को मकीना कहा जाता है, कोई भी मशीन रहे तो उसको मकीना कहा जाता है। ठीक है। गिफ्ट तोहफा, गिफ्ट तोहफा को अरबी में हदिया कहा जाता है। गिफ्ट तोहफा को अरबी में हदिया कहा जाता है। वापस करना, अगर आपसे आपकी मैडम बोलेगी, आपका कफील बोलेगा जाओ वापस करके आओ, तो वो बोलेगा रजा। रजा, कोई भी सामान वापस करना रहेगा तो बोलेगा रजा रजा। ठीक है। तो वापस करना को रजा कहा जाता है। वापस आना, जैसे कि अगर आपको बुला रहा है वापस आ जाओ तो अरबी में कहेगा ताल इर्जा, ताल इर्जा। वापस आना को अरबी में ताल इर्जा कहेगा। छोड़ो, छोड़ो को अरबी में कहा जाता है खल्ली। छोड़ो यानी खल्ली। हुक्का, हुक्का को अरबी में कहा जाता है सीसा। जो हुक्का पीने वाला होता है ना, सऊदी में देखे होंगे तो वो लोग पीते हैं, बड़े बड़े वो पाइप लगा रहता है तो पीते हैं ना, तो हुक्का रहता है, तो हुक्का को सीसा कहा जाता है। सिगरेट, सिगरेट को अरबी में कहा जाता है दुखान। जो सिगरेट पीने वाला होता है उसको अरबी में दुखान कहा जाता है। अब दुखान क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि उसमें से धुआं निकलता है, तो धुआं को भी दुखान कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है। सिगरेट को दुखान कहा जाता है। और जो कतर में है सिगरेट को ये बोलते हैं सिगार, सिगार बोलते हैं। ठीक है। सिगरेट को सिगार बोलते हैं और सऊदी में ज्यादा करके दुखान कहा जाता है। ठीक है। लाइटर, लाइटर को अरबी में वल्ला, वल्ला कहा जाता है। लाइटर को अरबी में कहा जाता है वल्ला। जिम, जिम को अरबी में नादी कहा जाता है। जहाँ पे जो वर्जिश करने जाते हैं, जिम करने जाते हैं ना, बॉडी बनाने जाते हैं, तो उसको नादी कहा जाता है। जिम यानी नादी। खेत, खेत को अरबी में कहा जाता है मजरा, मजरा। खेत यानी मजरा। पेड़, पेड़ को अरबी में कहा जाता है सजर। पेड़ यानी सजर, पेड़ को सजर कहा जाता है। खेल, खेल को अरबी में कहा जाता है अलैब, अलैब। खेल, खेल को अरबी में अलैब कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको अरबी का शब्द बताया हूँ, वर्ड बताया हूँ, आप इसे याद करिए। अगर आपके माइंड में, दिमाग में ये जितने भी वर्ड होते हैं याद रहेगा तो आप आराम से समझ सकते हैं। जब भी कोई अरबी बोलेगा तो आप आराम से समझ जाएंगे और जवाब भी दे सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।